एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम किसी भी टेम्परेचर को उसके पहले यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो उसको करते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई डिग्री सेल्सियस में है और उसको हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल और क्यों करते हैं और क्यों उसी फार्मूला का यूज करते हैं। सपोज कीजिए एक फार्मूला होता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, होता है C/5 इजकल टू F-32/9। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो क्या कोई दूसरा यूनिट भी है जो टेम्परेचर नापने में यूज किया जाता है? यस, अनदर 2 यूनिट्स आर हियर, दैट इज नॉन एज, वन इज केल्विन और दूसरा जो बोलते हैं उसको रोमर बोलते हैं, जिसको आर से निरूपित करते हैं, केल्विन को के से करते हैं। अब क्यों हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन है। तो पानी या जो भी द्रव्य होता है, मेनली पानी होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिसका जो अगर वो कोई बर्फ बनता है तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस रेंज को हम लोग पिकअप करते हैं। सेम वे में अगर हम डिग्री, अगर सेल्सियस की बात ना करके हम फ़ारेनहाइट की बात करें, तो फ़ारेनहाइट में कोई भी द्रव्य जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो क्या होता है कि फ्रीज हो जाता है और 212 डिग्री पे वो बॉयल हो जाता है। ठीक है, 32 डिग्री पे। अब उस सेम वे में अगर हम केल्विन में जाएं तो केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, बट इसका जो पैमाना है वो है 273 से लेके 373 के रेंज में होता है, 273 टू 373। वैसे ही अगर रोमर में किया जाए तो इसकी भी वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से लेके 80 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको अगर हम ले तो अगर कोई भी यूनिट को अगर बराबर करना है तो एक तो पहले ये समझिए कि ये 100 डिग्री का जो है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो रेंज आता है वो 180 डिग्री का फ़ारेनहाइट का होता है। ये रेंज जो है 100 केल्विन होता है और इस रेंज में होता है 80। तो ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर इस फार्मूला को हम यूनिट के हिसाब से देखना चाहें तो C-0 डिग्री जो इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसमें से माइनस करेंगे और जो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 डिग्री है, तो इसको नीचे लिखेंगे। सेम इक्विवेलेंट में अगर इस फार्मूला के लिए बात करें तो 32, अगर आपका फ़ारेनहाइट से इनिशियल पॉइंट जो 32 है, 32 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, 32 को माइनस करते हैं और 180 डिग्री जो इस दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वल टू केल्विन के लिए हो जाएगा फिर वही K-273 बटा 100 एंड रोमर के लिए हो जाएगा 0 डिग्री